लेट्स क्विक में आपका स्वागत है। मैं हूं अतुल गुप्ता और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 निर्देशांक ज्यामिति की। इस एक्सरसाइज में जो मुख्यतः प्रश्न है वो क्षेत्रफल पर आधारित हैं। अगर तीन बिंदु दिए गए हैं तो उन तीन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इस पूरी प्रश्नावली में हमें सिर्फ इसी आधार पर प्रश्नों को हल करना है। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसके लिए जो आधारभूत फार्मूला है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसी फार्मूले की मदद से आज के हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो आओ पहला प्रश्न लेते हैं। जो पहला प्रश्न है वो कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। अब शीर्ष क्या है, हम ये मान लेते हैं कि पहला जो शीर्ष है वो ए है। वो कितना दिया गया है, वो हमारा दिया गया है 2,3। और जो दूसरा है वो बी है, वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है -1,0। और तीसरे को अगर हम सी लेते हैं तो सी कितना दिया गया है, वो है 2, -4। अब इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जैसा कि हमें पहले से पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, फार्मूले के अनुसार 1/2 मिडिल ब्रैकेट लगा लीजिए, x का 1 y का 2 माइनस y का 3 प्लस x का 2 y का 3 माइनस y का 1 प्लस x का 3 y का 2 माइनस y का 1 माइनस y का 2 और मिडिल ब्रैकेट क्लोज। हमारे लिए ये x1 और y1, ये x2 और y2 और ये x3 और y3 होगा। वैल्यू जो हम रखेंगे, x1 है 2, वो डाल देंगे। y जो 2 है वो है 0, माइनस लगाएंगे, माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। प्लस जो x2 है वो माइनस का 1 है तो उसके लिए माइनस का 1 लिख देंगे। अब जो y का 3 है वो माइनस का 4 है, माइनस का 4 लिख देंगे। y जो 1 है वो 3 है तो वो -3 हो जाएगा। प्लस x3 जो है वो 2 है तो 2 लिख देंगे। ब्रैकेट में y का 1 मीन्स 3 हो जाएगा और माइनस y का 2 का मतलब है हमारा 0 और मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 1/2। अब हम ब्रैकेट खोलते जा रहे हैं तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट कर लेंगे, छोटा ब्रैकेट। 4 और 0 का जोड़ 4 ही रहेगा और 4 और 2 8 हो जाएगा तो हम यहाँ पर 8 लिख लेंगे। यहाँ माइनस का 7 और माइनस का 1 तो 7 और माइनस का 1 की मल्टीप्लाई प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। वन अपॉन टू का 1/2 कर लेंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे इसलिए छोटे ब्रैकेटों को खोलेंगे तो जो मिडिल ब्रैकेट है वो छोटा बन जाएगा। 2 का 2 रहेगा, 4 और 0 का जोड़ करने पर 4 ही आता है। प्लस माइनस का 1 का -1 रहेगा और इसकी गुणा कर देंगे माइनस के 7 से। प्लस 2 का 2 रहेगा और यहाँ पर 3 आ रहा है तो गुणा 3 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। 1/2 का 1/2 रहेगा, गुणा ये कितना आ रहा है 8 तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे 8। इन दोनों का 7 प्लस का 7, इन दोनों का 6 तो प्लस का 6 बराबर। अब 8 7 15 और 15 6 21 तो 1/2 गुणे 21 या 21/2 वर्ग और इकाई, ये हमारा क्षेत्रफल होगा। तो पहले सब में जो पहला खंड है उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 21/2 वर्ग इकाई। इसी प्रकार का हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में हम देखें तो जो a बराबर दिया गया है वो कितना है, -5, -1 है। जो b बराबर दिया गया है वो है 3 और -5। और जो c बराबर दिया गया है वो है हमारा 5 और 2, 5 और 2। तो हम फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, पहले होता है 1/2 मिडिल ब्रैकेट। अब हम फार्मूले में सीधे वैल्यू पुट कर देंगे तो -5 छोटे ब्रैकेट में हमारा जो y का 2 होता है और y का 3
तो माइनस का 5 और माइनस का 2 प्लस अब x किया 2 मतलब 3, फिर दूसरे ब्रैकेट में बाई का 3 मतलब 2 और माइनस करोगे बाई का 1 माइनस 1 और जब माइनस का 1 है तो प्लस का हो जाएगा प्लस बाई की 3 मतलब 5 ब्रैकेट में 1 और माइनस बाई की 2 कितनी है -5 तो ये प्लस का 5 बन जाएगा, मिडिल ब्रैकेट बंद हो जाएगा इक्वल 1/2। अब ये -5 था और इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 7 आया प्लस 3 था, दोनों का जोड़ करने पर हमारा 3 आया प्लस का 5 था, दोनों का डिफरेंस करने पर हमारे पास 4 आया, मिडिल ब्रैकेट को यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट 1/2। ये 7 × 5 = 35 होता है तो हम लिख लेंगे 35 प्लस 3 × 9 होता है तो लिख लेंगे 9, 5 × 20 होता है तो लिख लेंगे 20, 35 और 9 44, 44 और 20 64, तो 1/2 गुणे हो जाएगा 64, 64 को 2 से काट दोगे आ जाएगा 32। तो अब की बार आंसर क्या होगा 32 वर्ग और इकाई। तो जो दूसरा खंड है उसका आंसर हमारा कितना 32 वर्ग इकाई होगा। अब इसी प्रकार दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दूसरे प्रश्न में भी 2 खंड है। पहले खंड में क्या है, जो पहले प्रश्न क्या है वो सुन लेते हैं। जो प्रश्न है वो कहता है कि हमारे पास 3 बिंदु दिए गए हैं, अगर वो तीनों बिंदु एक रेखा में हैं ऐसा कहा जा रहा है, तो उसमें जो एक बिंदु है उसमें बाई की वैल्यू नहीं दी गई है, उसकी जगह पर के है, तो आखिर वो बाई की वैल्यू क्या है हमें ज्ञात करनी है। तो हमारे पास बिंदु क्या है, मान लीजिए हमारा जो ए बिंदु है वो 7, -2 है, जो हमारा बी बिंदु है वो 5, 1 है, और जो सी बिंदु है वो हमारा 3, के है। अब हमें इसी के की वैल्यू ज्ञात करनी है अगर ये तीनों बिंदु संरेख मतलब एक रेखा में हो, मतलब त्रिभुज ना बना रहे हो। तो जब ये तीनों बिंदु एक रेखा में होंगे इसका मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आने जा रहा है। तो एक रेखा में होने पर प्रतिबंध क्या है, लिख लेंगे संरेख होने का प्रतिबंध। प्रतिबंध का मतलब अगर 3 बिंदु संरेख है तो वो किस नियम का पालन करते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर आपके पास x1 y का 2 y का 3 प्लस x का 2 y का 3 y का 1 प्लस x का 3 y का 1 y का 2 बराबर 0 आता है, तो ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, मिडिल ब्रैकेट बताओ लगा लेते हैं जिससे कि थोड़ा अच्छा लगता है। अब हम डालेंगे 1 की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 और माइनस के, तो 1 और माइनस के हो जाएगा, दूसरे वाले में 5, ब्रैकेट में के और माइनस का 2, तो के और -2 करोगे तो वो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, +2। अब 3 और ब्रैकेट में -2 और -1, -2 और -1, अब बराबर कितना 0। इन दोनों की वैल्यू हमारे पास आ नहीं सकती है क्योंकि एक अक्षर है और एक गिनती है, तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 -7 का के, प्लस से करोगे तो 5 और के की मल्टीप्लाई 5 के, 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10, ऐसे ये हो जाता है -3, और -3 की -3 से मल्टीप्लाई +3 से मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाता है -3, 2 माइनस का और 1 माइनस का -3। अब -3 की हम +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 9 इक्वल 0। 7, 10 और 9 3 गिनतियां हैं और 2 अक्षर हैं। 7 में से 2 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, 7 माइनस का है 5 प्लस का है, तो हमारे पास बचेगा -2 और के। 10 में से 9 जाएगा, हमारे पास बचेगा 1, 1 और 7 हो जाता है 8 बराबर 0। 8 को उधर कर देंगे, -2 के बराबर -8, माइनस कट कर देंगे तो के बराबर इधर से 2 कट होगा, इधर चौक के जाता है 8 होता है, इसका मतलब 4, तो के की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। यहां पर विशेष ध्यान रखना था कि हमारा जो प्रतिबंध है उसका हमें ध्यान रखना था। प्रतिबंध क्या था कि अगर कोई 3 बिंदु संरेख होते हैं तो ये जो हमारा क्षेत्रफल वाला फार्मूला है वो बराबर 0 होता है। इसी प्रकार दूसरा खंड ले लेते हैं। दूसरे खंड में क्या है, जो अगर हम a लें तो a बराबर हमारा कितना है दूसरे खंड में,
ए बराबर है 8,1 और बी बराबर ले तो वो कितना है, जो बी बराबर है वो है के माइनस का 4। जो हमारा सी बराबर है वो कितना है, सी बराबर है 2 माइनस का 5। तो अब x1 y2 माइनस y3 x की 2 y की 3 y की 1 प्लस x की 3 y की 1 माइनस y की 2 बराबर 0। जो हमारा x1 है वो है 8 बाई 2 माइनस का 4 बाई 3 माइनस का 5, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 प्लस के यहां पर माइनस का 5 माइनस का 1 प्लस हमारा 2 माइनस का 1 और माइनस का 4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का इसीलिए प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का पहले से था, इक्वल 0। ये आया 1 और 8 का मल्टीप्लाई 8 प्लस यहां पर हमारे पास आया माइनस का 6 और के की मल्टीप्लाई माइनस का 6 और के। ये आया 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10 इक्वल 0। 10 और 8 हो गया 18, तो माइनस का 6 के प्लस 18 बराबर 0, माइनस का 6 के इक्वल माइनस का 18। तो हमारा के इक्वल 18/6, 6 से काट दो 3 जा, तो के बराबर आया 3। तो इसमें के की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, के की वैल्यू हमारी 3 आएगी। तो दूसरा खंड जो था उसमें के की वैल्यू निकालनी थी। ध्यान वही रखना था कि जो फार्मूला है प्रतिबंध है वो ध्यान रखना था कि प्रतिबंध क्या होता है, कि अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं संरेख होने का प्रतिबंध क्या है। ये हमारा जो क्षेत्रफल का फार्मूला है बराबर 0 होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो प्रश्न 3 है वो क्या कहता है कि हमारे पास 3 बिंदु हैं जो कि एक त्रिभुज बनाते हैं और उन तीनों बिंदुओं से जो भुजाएं बनती हैं उन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु हमें ज्ञात करने हैं। उन मध्य बिंदुओं से हमें एक त्रिभुज फॉर्म करना है, दो बिंदुओं को मिलाना है जिससे कि एक त्रिभुज बनेगा और उस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्या है हमारे पास, इधर बना देता हूं। एक हमारे पास त्रिभुज है, मान लीजिए हमने ए बी सी मान लिया, इनके बिंदु दिए गए हैं। इनके मध्य बिंदु हमें ज्ञात करने थे, मान लिया पी है, मान लिया क्यू है, मान लिया आर है। ये हमें इनकी वैल्यू ज्ञात करनी होगी क्या क्या है। और उसके बाद जो ये पी क्यू आर त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसको ज्ञात करने के साथ साथ हमें ए बी सी का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है ताकि हम पी क्यू आर और ए बी सी का जो अनुपात है वो ज्ञात कर सकें। तो आज स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ए है उसको लिखे दे रहा हूं, यही लिख ले रहा हूं। ए जो हमारा है वो कितना है, वो हमारा है 0, माइनस का 1 और जो बी है वो कितना है, वो है हमारा 2, 1। जो हमारा सी है वो कितना है, वो हमारा है 0 और 3। हमें मध्य बिंदु ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं P के निर्देशांक। आखिर P के निर्देशांक कितने होंगे। हम जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं दोनों बिंदुओं के x को जोड़ लो /2 और y को जोड़ लो /2। तो हमारा क्या आएगा 0 + 2/2 माइनस का 1 + 1/2। हम जानते हैं 2 और 0 की जोड़ 2 ही होती है, 2/2 बराबर 1 और यहां पर 0 आया, 0/2 बराबर 0। तो हमारा जो P है वो कितना है, वो हमारा है 1, 0। अब इसी प्रकार Q के निशान ज्ञात करने होंगे। तो Q के निशान क्या है, 2 + 0/2 1 + 3/2। हम जानते हैं ये 2/2 बराबर 1 और 3 1 4, 4/2 बराबर 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 और 2। अब हमें आर के ही ऐसे ज्ञात कर लेने हैं। जो आर के निर्देशांक है वो क्या होंगे, वो 0 + 0/2 माइनस का 1 + 3/2। अब 0/2 का मतलब 0 और 3 में से 1 चला जाएगा तो हमारा बचेगा 2। 2 को अपॉन में 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करोगे बराबर आ जाएगा 1। तो हमारा जो आर के निर्देशांक आएंगे वो क्या आएंगे 0, 1। तो इस प्रकार हमें हमारे तीनों जो मध्य बिंदु है उनके निर्देशांक ज्ञात हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज
पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वो कितना होगा, हम जानते हैं 1/2 मिडिल ब्रैकेट x1, हम यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 हो गया। अब बाई 2 ये हो गई और बाई 3 ये हो गई, तो बाई 2 और बाई 3 प्लस x2 का मतलब फिर से 1। अब यहां पर क्या है, बाई 2 और बाई 3 हो चुकी है। अब यहां पर डालने पर क्या आएगा, बाई 3 और बाई 1, बाई 3 1 और बाई 1 0 प्लस x का 3 जो कि 0 है। अब यहां पर जो बाई की आएगी ये है जब 3, तो बाई आएगी 1 और 2, तो 1 और 2, बाई 1 का 0 था, 2 का 2 था, इसलिए हमने उनकी वैल्यू रख दी। ठीक है, इक्वल 1/2 का 1/2, यहां आया 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही बचेगा, प्लस यहां आया हमारा 1 से 1 की मल्टीप्लाई फिर से 1 बचेगा, प्लस यहां आया हमारा माइनस को 2 और उसकी जीरो से करोगे तो 0 ही आ जाएगी। अब 1/2 और यहां कितना आ गया 2, कट जाएगा तो बराबर आया 1 इकाई, और का वर्ग कर दो, इतना आया हमारा क्या, पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना आया, 1 वर्ग इकाई। अब हमें कह रहा है एक आंसर मिल गया, जो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था वो हमारा हो चुका है। अब दूसरा आंसर क्या है, जो दूसरा आंसर है वो हमें निकालना है ए बी सी का क्षेत्रफल, जिससे कि हम पी क्यू आर के साथ ए बी सी का रेशियो निकाल सके, अनुपात निकाल सके। तो अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वो क्या होगा, वो भी 1/2 मिडिल ब्रैकेट x1 का मतलब ये 0 ब्रैकेट में बाई 2 बाई 3 प्लस x का 2 मतलब 2 ही है। अब बाई 3 और बाई का 3 और बाई का 1, तो 3 का 3 ही है और 1 का -1 है जो कि +1 हो जाएगा, प्लस x का जो 3 है वो कौन सा है 0। अब बाई 1 माइनस बाई 2, तो बाई 1 1 और बाई 2 भी 1, मिडिल ब्रैकेट बंद कर देते हैं। 1/2 यहां आया माइनस का 2, 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, तो हम 0 लिख लेंगे, प्लस 4 दूनी 8, प्लस यहां पर 2 माइनस का आया लेकिन 0 से मल्टीप्लाई तो 0। अब ये हो गया 1/2 बराबर यहां पर 8 है इन सबका, तो गुणे 8, कट कर दीजिए 4 आया, तो इसका कितना आया 4 इकाई का वर्ग। किसका क्षेत्रफल आया हमारा, त्रिभुज ए बी सी का। अब हमें निकालना है अनुपात, तो अनुपात क्या होगा, अनुपात हमें निकालना है, तो अनुपात बराबर क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यही निकालने के लिए कह रहा था। तो हमारा जो पी क्यू आर है वो कितना आया था 1, और जो ए बी सी है वो कितना आया था 4, दोनों का अनुपात करने पर 1/4, 1/4, यही हमें ज्ञात करना था। तो जो हमारा ये वाला प्रश्न था उसमें क्या करना था कि हमें जो मिड पॉइंट को बनाने वाली जो मध्य बिंदु है उनसे बनने वाला जो त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था, वो हमारा 1 आया था। और कह रहा था जो पहले का क्षेत्रफल त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल मतलब एबीसी का जो क्षेत्रफल है उसका जो पीक्यूआर के साथ क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो पीक्यूआर का क्षेत्रफल 1 आया था और एबीसी का क्षेत्रफल हमने निकाला जो कि हमारा कितना आया 4। तो 1 और 4 का रेशियो 1 और 4 होता है।